कभी नोटिस किया है, जितना ज्यादा आप लोगों के लिए करते हो उतना ही ज्यादा लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं। और फिर एक दिन जब आप ना बोल देते हो तो वही लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। पर क्या सच में आप बदले हो या फिर उनकी आदत टूट गई है? राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ कोमल। आप सुन रहे हैं द डिवाइन राजपूत गर्ल्स। दोस्तों, आज की एपिसोड 73 में हम समझने वाले हैं एक ऐसे रियल लाइफ सिचुएशन को जिसे हम इग्नोर करते हैं, देखना नहीं चाहते। कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि हम किसी तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। जैसे लोग आपकी अच्छाई का फायदा क्यों उठाते हैं? कभी आपने ध्यान दिया इस चीज पर? तो चलो आज हम इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे भी कि कैसे लोग आपकी अच्छाई का फायदा कब और कैसे उठाते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अच्छा इंसान होना गलत नहीं है, मदद करना भी गलत नहीं है। प्यार देना, सम्मान देना, साथ देना, ये सब बहुत सुंदर बातें हैं। लेकिन सच एक और है। जब आप हर बार अपनी जरूरत से पहले दूसरों की जरूरत रखते हो तो धीरे धीरे लोग उसे आपकी अच्छाई नहीं, अपना हक समझने लगते हैं। और यहीं से आपका दर्द शुरू होता है। सोचो, आप रात भर जागकर किसी की प्रॉब्लम सुनते हो, वो नॉर्मल लगता है। आप अपना काम छोड़कर किसी की हेल्प करते हो, वो भी नॉर्मल लगता है। आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, वो भी नॉर्मल लगता है। लेकिन जब आप एक दिन थक जाते हो ना, और जब आप खुद के लिए वक्त मांगते हो, तो फिर वही इंसान आपको बोलते हैं तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि आपने अब देने की बजाय अपने लिए भी मांगना शुरू किया। दोस्तों, सच तो ये है, लोग हमेशा आपकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाते। कई बार हम खुद ही लोगों को सिखा देते हैं कि हमारी कोई बाउंड्री ही नहीं है। तुम जब चाहे, मुझे जैसे चाहे, मेरे इमोशंस को यूज कर सकते हो। हाँ दोस्तों, कि हम हमेशा अवेलेबल हम रहते हैं दूसरों के लिए। हम कभी मना करना सीखते ही नहीं। और जब हम खुद ही अपनी वैल्यू कम कर देते हैं ना, हमेशा अवेलेबल रह के, हाँ हाँ करके, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर दूंगी, हाँ मैं अभी आती हूँ, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, तो सब दूसरों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप ना करना सीखते हो, अपने लिए मांगना शुरू करते हो, तो वही लोग आपको बोलते हैं कि तुम बदल चुके हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। दोस्तों, याद रखो, अच्छा बनना जरूरी है, लेकिन इतना भी अच्छा मत बन जाओ कि लोग आपकी खामोशी को मजबूरी समझने लगे, आपको लाचार समझने लगे। इतना भी मत झुक जाओ कि लोग आपको पैरों की धूल समझने लगे। अच्छाई तब तक सुंदर है जब तक उसमें आत्मसम्मान जिंदा है। हाँ दोस्तों, जब हम अपनी बाउंड्रीज तय नहीं करते हैं ना, तब हम अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। दोस्तों, भगवत गीता हमें सिखाती है, कर्म करो लेकिन अपने स्वाभिमान को खोने का कर्म नहीं, कि आप अपने सम्मान को आप खो दो।
ये कर्म मत करो, प्रेम करो, लेकिन अपने अस्तित्व को मिटा देना प्रेम नहीं है कि आप अपने आप को भूलकर केवल दूसरों का ही करते रहो। और मदद करो, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम खुद को ही भूल जाओ। दोस्तों, आज अपने घर में अपनी पत्नी को देखना, अपनी माँ को देखना, अपनी छोटी बहन को देखना, अपनी प्यारी सी बेटी को देखना, इन सभी में ना माँ तत्व बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा क्या, अनंत होता है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। वो सबका करते करते खुद को भूल जाती है, अपने लिए जीना भूल जाती हैं। और तुम क्या करते हो? उन्हें इग्नोर करते हो, सम्मान नहीं देते। गलत है ये। और ये सब तुम्हारे कर्म बनाते हैं, ऐसे कर्म जो तुम्हें बाद में 100 गुना होकर के वापस मिलता है। इसलिए सम्मान करो। ये मत सोचो कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारी बेटी है, जो अभी केवल 2 या 3 साल की है, आप उसे जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हो। नहीं, आत्मा का कोई साल, उम्र, एज नहीं होती। इसलिए उस आत्मा का सम्मान करो, हर आत्मा का सम्मान करो। अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन का सम्मान करो। दोस्तों, आज खुद से एक सवाल पूछना, क्या लोग सच में मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं? देखो, साक्षी बनो। या मैं अपनी सीमाएं बनाना भूल गई हूँ? अगर भूल गए हो तो अपनी सीमाएं बनाओ कि सीमा के अंदर कोई आ नहीं सकता। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताओ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो अगर आपने कुछ सीखा। मैं आपसे कल फिर मिलती हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।